हैं, जल्दी से एक चैप्टर और पढ़ते हैं। देखो सबको फोन नजर आ रहे हैं, सबको फोन लगभग पढ़ने में आ रहे ना अब? नया चैप्टर आ गया अपना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देखिए ठीक है ना, इतना बड़ा बहुत है। सबसे पहला बायोडायवर्सिटी क्या है? तो स्पीसीज की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाना, अकर होना ही क्या है? बायोडायवर्सिटी। जैसे हिबिस्कस, रेड वाला फूल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। बोगनविलिया, व्हाइट कलर का भी होता है, येलो भी होता है, ये क्या है? डिफरेंट स्पीसीज। तो बहुत सारी स्पीसीज पाए जाना लिविंग बींग्स की क्या कहलाता है? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है? तो ये हमें फूड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? इसलिए मेडिसिन, क्लीन एयर, वाटर एंड मेंटेन इकोलॉजिकली बैलेंस। एक और चीज लिखेंगे कि बायोडायवर्सिटी होने से नेचुरल ब्यूटी मेंटेन रहती है अर्थ की या इन्वायरमेंट की। पॉल्यूशन में हेल्पफुल रहता है, पॉल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है। इसलिए बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, ठीक है। बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इन सब चीजों के लिए। इसको लाइन में ना लिखते हुए हमें क्या बनाना है? एक 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 एक, एक। बड़े आंसर में आए तो एक एक लाइन डील करने की कोशिश करेंगे। एमपी बोर्ड में बड़े में नहीं आएगा, सीबीएसई में बड़े में आ सकता है, ओके। लॉन्ग आंसर में आ सकता है, ओके। सुन लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे फ्लोरा और फोना को ह्यूमन एक्टिविटी डिस्ट्रॉय कर रही है? फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब एनिमल्स और लिविंग बींग्स, अदर एनिमल्स, लाइक डिफोरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, डिस्ट्रॉय नेचुरल हैबिटेट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिड्यूसेस प्लांट, एनिमल एंड पॉपुलेशंस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस एंड यूज केमिकल्स हार्म इकोसिस्टम। ये सारी वो ह्यूमन एक्टिविटी हैं जिससे किसको नुकसान हो रहा है? फ्लोरा और फोना, पेड़ पौधे और एनिमल्स को। क्या करना? जंगल की कटाई करना, फॉरेस्ट एरिया को अर्बन एरिया में बदल देना, बसावट बना लेना वहां पे जाके, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा यूज कट करके लकड़ी को काटना जलाने के लिए, टिम्बर के लिए या अदर यूज के लिए, एनिमल पॉपुलेशंस को मारना अपने फायदे के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री से होने वाला पॉल्यूशन और केमिकल्स के ज्यादा यूजेस से भी कौन सा पॉल्यूशन हो रहा है? अर्थ वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, जिससे किसको नुकसान हो रहा है? फ्लोरा और फोना। डिफाइन रिसोर्सेस, जो कुछ एनवायरमेंट में अवेलेबल है, जो ह्यूमन की नीड को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई, उसको क्या बोलेंगे हम? एनीथिंग अवेलेबल इन एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कौन है? लैंड, वाटर, फॉरेस्ट। ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन बनाता है, रोड, मशीन और एक और टाइप का ह्यूमन रिसोर्स है पीपल एंड देयर स्किल, ठीक है। स्किल्ड पीपल भी एक तरह से कौन है? रिसोर्सेस, है ना। जिसको कोई काम आता हो, जो किसी के काम आ जाए, जो कंट्री के काम में आए। सेंचुरी क्या है? देखिए, किसी फॉरेस्ट एरिया में जहां प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या डिक्लेयर कर सकता है? सेंचुरी। सेंचुरी एक नेशनल पार्क से एक ब्रॉड एरिया होता है जहां पे पब्लिक एक्टिविटी, घूमने आना जाना आसान होता है नेशनल पार्क के कंपैरिजन में। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंचुरी। सेंचुरी की डेफिनेशन अगर देखें हम, एरिया वेयर एनिमल एंड बर्ड्स
आर कंजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट, वो जहां रहते हैं वहीं उनको क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन। हंटिंग एंड किलिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर। तो फिर अंतर क्या है नेशनल पार्क और इसमें, क्या डिफरेंस है? तो इसमें क्या है, परमिशन लेकर ह्यूमन एक्टिविटी कुछ हद तक, जैसे पुरानी लकड़ियों को काटना, अपने एनिमल्स को कुछ एरियाज में ग्रेजिंग के लिए जाया जा सकता है। तो ये सेंचुरी, ठीक है। 3 मोमेंट्स फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए पहले तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वो सारी बातें जो अपन ने बायोडायवर्सिटी में लिखी वो यहां लिख सकते हैं कि फॉरेस्ट पॉल्यूशन को कम करते हैं, फॉरेस्ट हमें फूड देते हैं, फॉरेस्ट से इंप्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेस्ट से फॉरेन करेंसी मिलती है, फॉरेस्ट से क्लाउड अट्रैक्ट होते हैं, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये सब इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन जरूरी है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, तो नेचुरल ब्यूटी के लिए, फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट में एनिमल रहेंगे तो फॉरेस्ट क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, क्या के लिए, फिर एक लाइन और लिख देंगे, नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है। अब कैसे, कौन से मूवमेंट है जिन्होंने किसको काय के लिए चलाए गए, तो एक है चिपको मूवमेंट। पीपल हग ट्रीज टू स्टॉप कटिंग, कहां पे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने उनको एम्ब्रेस किया, गले लगाया। एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका, बिश्नोई मूवमेंट, कम्युनिटी सेक्रीफाइस लाइफ प्रोटेक्ट ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान। ओके, तो ये 3 मूवमेंट में से कोई सा भी मूवमेंट आ सकता है। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, काय का क्लासिफिकेशन, तो फॉरेस्ट को 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। क्या हुआ, वन मिनट सुनिए, थोड़ा सा इसमें देखिए कितने टाइप से क्लासिफाई किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको, 3 टाइप से, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास। टोटल एरिया का हाफ एरिया फॉरेस्ट एरिया कैसा माना जाएगा, रिजर्व। इसको मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। प्रोटेक्टेड 1/3 ऑफ टोटल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कितना, 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया का 1/3 क्या कहलाएगा, प्रोटेक्टेड। और जो इन दोनों में नहीं आ रहा है, जिनके ऊपर प्राइवेट कम्युनिटीज का होल्डिंग है, उनको अनक्लास्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिनको दोनों लोग पब्लिक मिलकर ही इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको अनक्लास्ड बोलेंगे। ठीक है, सुन लिया सबने। रिजर्व्ड कितना है, मोर देन हाफ, और प्रोटेक्टेड 1/3 ऑफ टोटल। और जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहा है वो अनक्लास्ड। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगाया हुआ फॉरेस्ट, घरों की छतों में लगा लिया लोगों ने थोड़े थोड़े पेड़ पौधे, ठीक है, तो वो कैसी कैटेगरी में है, अनक्लास्ड। अभी इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड को मिला के क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा, यहां पे मैं बता रहा हूं, हाँ 75%, दोनों कितना है टोटल का। एमपी में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट है, परमानेंट। परमानेंट में कौन कौन आता है, प्रोटेक्टेड और रिजर्व। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हैव रिजर्व फॉरेस्ट इन टोटल एरिया। क्वेश्चन आएगा रिजर्व फॉरेस्ट कहां है, तो हमने को ये लाइन लिख के आनी है। अगर 2 मार्क्स में आ सकता है रिजर्व फॉरेस्ट कहां है, 1 मार्क्स में आ सकता है रिजर्व फॉरेस्ट लार्जेस्ट अमाउंट में, लार्जेस्ट क्वांटिटी में कहां है, तो जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, याद रहेगा। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कहां कौन है ज्यादा, प्रोटेक्टेड।
और ईस्टर्न एरिया में कहां पर कौन है ज्यादा? 5 मिनट। ओके, गुजरात और ईस्टर्न एरिया में कौन है? अनक्लास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से सीबीएसई में, एमपी बोर्ड में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। फॉरेस्ट को क्यों बचाएं? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, सॉइल इरोजन के लिए, ऑक्सीजन और क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट इजी हैं, आप यूं पढ़ लोगे। कम्युनिटी कंजर्वेशन क्या है? जब लोकल पब्लिक मिलकर फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने लगती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कंजर्वेशन। ओके, इनकी पूजा करने लगती है, डिफरेंट डिफरेंट वे में इनको पूजती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी कंजर्वेशन। सेक्रेड ग्रुव क्या है? ऐसे पेड़ पौधे जिनको लोकल कम्युनिटी वर्शिप करती हो, उसको क्या कहेंगे हम? रिलीजियस बिलीफ के कारण। ओके, जैसे मुंडा और संथाल छोटा नागपुर के पठार में किसकी वर्शिप करती है? और कदम्ब की। उड़ीसा और बिहार में टैमेरिंड और मैंगो, इमली और आम के पेड़ों की पूजा की जाती है। और कई सारे हम में से लोग पीपल और बनियान, बनियान मतलब बरगद, बरगद के ट्री को क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, सारी बातें, टाइगर को प्रोजेक्ट करना है, इकोलॉजिकली बैलेंस करना है, टाइगर की हंटिंग पे बैन लगाना है। ओके, चिपको मूवमेंट क्या है? 1973 में उत्तराखंड में विलेजर्स वुमन ने ट्रीज को हग यानी कि एम्ब्रेसिंग किया और कटने से बचाया। बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें डिफरेंट टाइप के बीज को क्या किया गया है? सेव किया गया है, लाइफ, उनकी लाइफ को बचाने के लिए। ओके, ये चैप्टर हो गया है। ओके, रुक जाएं जरा, रुकें सब, रुकें रुकें।